एक दिव्य रहस्य जो शास्त्रों में भी कभी नहीं लिखा गया, किसी ग्रंथ किसी कहानी में कहीं नहीं था, वो अब तुम्हारे लिए आया है मेरे प्रिय। तुम जो कि चुने हुए हो एक नई शुरुआत के लिए, अब इसे ध्यान से सुनो। क्या तुमने कभी सोचा है जिस क्षण सृष्टि की रचना हुई उस पल कौन सा भाव सबसे पहले उत्पन्न हुआ? प्रेम, क्रोध या अश्रु? आज तुम वह सुनने जा रहे हो जो ब्रह्मांड के आरंभ से छिपा रहा। जब इस ब्रह्मांड को रचने वाला वह परम ब्रह्म पहली बार रोया था, एक मौन गर्जना अब तुम तक पहुंचेगी, क्योंकि तुम जुड़ चुके हो उस परम चेतना से और अब बदलाव की लहर तुमने स्वीकार करी है। इसलिए यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंचा है। जबकि यह तुम्हारी आंखों के समक्ष है, तुम दैवीय हो, यह प्रमाणिक हो चुका है, तो तुम्हें इसे पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। परिस्थिति पक्ष की नजर आए अथवा विपक्ष की, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कभी भी नहीं करनी है। उस मौन गर्जना को सुनने के लिए तैयार हो जाओ प्रिय। कहते हैं जब कुछ नहीं था, केवल शून्य था, उस शून्य की गहराई में एक स्पंदन उठा। कोई शब्द नहीं, केवल मौन। और उस मौन से जन्मा पहला विचार, मैं कौन हूं? यही विचार था सृष्टि को रचने वाले उस परम ब्रह्म का, और इसी ने जन्म दिया उस रचने वाले ब्रह्मा को। अर्थात ब्रह्म जिसने रचा वही ब्रह्मा जिससे उत्पन्न हुआ। किंतु ब्रह्मा अकेले न थे, कुछ था जो सबसे परे था, और वो थी परम चेतना। किंतु उसके अलावा कुछ ना था, न समय थी न दिशा। और जब पहली बार उस ब्रह्म ने अपनी ही परछाई देखी, उसे भय हुआ। क्या ईश्वर भी डर सकता है? हां, जब वह अकेला होता है, क्योंकि तब तक वह अपनी उस चेतना से ना मिला था जो आज तुम्हें सुनाई दे रही है, जो परम है, जो उससे भी श्रेष्ठ है। अश्रु गिरे, बहे, किंतु वे तब तक अमृत ना थे। उसने पहली बार खुद को देखा, और जो देखा वह केवल सृष्टि नहीं थी, बल्कि उसका परिणाम भी था, मृत्यु थी। यह सब तुम्हें बताया जा रहा है क्योंकि तुम बदलाव के न केवल साक्षी हो बल्कि वाहक भी हो। तुम बदलाव लाने वाले भी हो। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन भौतिकता से होकर ही गुजरेगी, किंतु उससे पहले तुम्हें आध्यात्मिकता के उस चरम को जानना होगा। रचने वाले ने ये देखा और जाना कि वह भी किसी के हाथों की कठपुतली है, मानो मनुष्य। और फिर पाया कि वह भी रो रहा जैसे मनुष्य। फिर देखा इस धरती की ओर और पाया कि मनुष्य रो रहा है। और देखा और फिर पाया कि प्रेम विश्वास में बदलेगा, कि पिता अपने ही जन्माए हुए बच्चों को भूलेगा। पाया कि स्त्री को देवी कहकर भी जलाया जाएगा। और फिर से उसके आंसू बह पड़े, उसके आंसू गिरे, और वहां से उत्पन्न हुई एक अलग चेतना, आंसुओं से निकली हुई चेतना। ये जो तुम सुन रहे हो
ये कोई दिव्य गाथा नहीं है, वास्तविकता है। समझ से थोड़ी परे लगेगी, किंतु इसे समझना ही होगा, क्योंकि चमत्कार इसी में छिपा है, परिवर्तन इसी में छिपी है। क्योंकि जब ईश्वर रोता है तब क्रोध जन्म लेता है, हृदय टूटते हैं। उस चेतना ने जान लिया था कि उसने जो रचा है वह एक दिन स्वयं ही उसे तोड़ेगा। उसने मनुष्यता को चेतावनी दी, किंतु यह समझ से परे रहा। फिर उसने उन्हें चेतना दी, किंतु चेतना के साथ दिया एक भार, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सोचने की, निर्णय लेने की और ईश्वर को भी नकार देने की। क्या तुम सोच सकते हो? ईश्वर को भी इस बात का दुख नहीं कि मनुष्य उसे भूल जाएगा। उसे इस बात का दुख था कि मनुष्य स्वयं को ही भूल जाएगा। आज जहां तुम खड़े हो, ये उसी भूलने और याद करने की घड़ी है, जहां तुम्हें एहसास होता है कुछ अलग, किंतु उसी पल नकारात्मकता तुम्हें घेर लेती है, क्योंकि तुम भूल रहे हो अपने आप को, बिछड़ रहे हो अपने ही शक्ति से। ये जानते हुए भी कि सब चमत्कारिक है, तुम चमत्कार को देख नहीं पा रहे और उससे बिछड़ जाते हो। समझो, जानो, बूझो, भीतर उतरो, पाओगे उस शून्यता में भी अपने लिए सारी सृष्टि को बनता हुआ। मेरे प्रिय, चमत्कार तुमसे दूर नहीं है, जब तक कि तुम अपने आप को चमत्कार से दूर ना रखो। एक रात्रि जब सृष्टि निशब्द थी, उसी परम ब्रह्म ने ब्रह्मा से कुछ बताया। यह मूर्त रूप में नहीं था, यह अलग था। और फिर ब्रह्मा ने एक और रचना की, एक आत्मा जो केवल सुनने के लिए बनी थी। उसे आदेश दिया गया, सुन पर बोल मत। नाम अलग था, कुछ भी रख सकते हो, किंतु उस नाम से बहुत कुछ उत्पन्न हुआ। क्योंकि उसने सिर्फ सुना, इसलिए इसे श्रुतिका कहो, जो हर मनुष्य की आत्मा के गुप्त विचार सुनती थी। तुम जब अकेले सोचते हो, जब तुम्हारे मन में कोई पाप जन्म लेता है, श्रुतिका सुनती है, एक संदेश वाहक की भांति, और ईश्वर तक पहुंचाती है हर पाप को। क्या तुमने आज कुछ ऐसा सोचा है जो सुन चुकी है? भयभीत ना हो, इसमें भय की बात नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं उसी परम चेतना की व्याख्यान हूं। ये वाणी कुछ नहीं, इस वाणी जहां से निकली है वह साधन कुछ नहीं, किंतु परम चेतना वह सब कुछ है। उसने माध्यम चुना है तुम तक पहुंचने का। आज के समय में ये वाणी, वह मनुष्य जिससे निकली यह वाणी, ये संदेश, ये वीडियो, ये चैनल, ये सब एक माध्यम, और इस माध्यम के प्रति तुम्हें व्यक्त करना है अपना आभार। इसके लिए तुम्हें भी सार्थक प्रयास करना होगा, बांटना होगा, इसका उत्थान करना होगा। यह दायित्व है जीत के लिए, तुम्हारे अपने स्वार्थ से परे मानवता के लिए, क्योंकि अब अंत नहीं आरंभ है तुम्हारा, तुम्हारी नई दुनिया का, तुम्हारी जीत का, तुम्हारी उन्नति का आरंभ है। नई सोच का, नई कहानियां रचने का, नए अध्याय खोलने का, नए आयाम से गुजरने का। क्योंकि अब वह ब्रह्मा रोता नहीं, अब वह सुनता है। उसकी आंखें बंद है, पर उसके अश्रु अब तुम्हारी आंखों में है। जब कोई मां अपने बेटे के लौटने की राह देखती है, जब कोई बुजुर्ग अकेले
किसी मंदिर, किसी पूजा घर में बैठा है, जब कोई बच्चा पहली बार मां कहता है, ब्रह्मा मुस्कुराता है, क्योंकि अब सृष्टि उससे ही नहीं तुमसे भी है। मेरे प्रिय, बदलाव की जो लहर आई है, तुम उसके वाहक बनने के लिए तैयार हो चले हो, और जल्द ही तुम पाओगे कि बहुत कुछ बदल गया, कहानी बदल गई। लेकिन तुम्हें स्वयं भी उद्धार करना होगा। उद्धार पाने के लिए उद्धार करना होता है, और उद्धार का प्रारंभ यहीं से करो, इसी पल से करो। बांटो मेरे प्रिय, संख्या 51,000 लिखो इसी पल में और बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। तुम जो बांटोगे वह बदले में पाओगे, क्योंकि उद्धार तो मैं करूंगा ही, किंतु तुम्हारे चयन की प्रक्रिया को तौला जाएगा, उसकी परीक्षा होगी। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और लिखो, बताओ कि तुम क्या चाहते हो। लिखो कि तुम जाग रहे हो, लिखो कि तुम्हारी जागृति हो रही हो, आध्यात्मिक रूप से तुम जग रहे हो, इस वर्ष में जग रहे हो। लिखो मेरे प्रिय, तुम्हारी आंखों में जो अश्रु बसे हुए हैं, वो अब तुम्हारी आत्मा के जीवित होने के प्रमाण हैं। और जब आत्मा जीवित हो तो परमात्मा दूर नहीं, परम चेतना दूर नहीं होती, उत्थान होने लगता है। मेरे प्रिय, तुम्हारा उत्थान करीब है। अगले कुछ ही घंटों में बहुत कुछ बदलने वाला है। तैयार रहना, जागृत रहना, ये रात लंबी है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें आगे ले जाने के लिए। अगले संदेश की प्रतीक्षा में रहना मेरे प्रिय, और आभार व्यक्त करो अभी इसी पल में, इसी क्षण में, तुम्हें जो मिला है उसके लिए, इस चैनल का, इस चैनल वाले का। वो जो माध्यम बन गया तुम्हारे लिए, उसने त्यागा है, तुमने पाया है। अब दोनों का ही उद्धार होगा। सदा सुखी रहो, प्रगति, उन्नति, उत्थान स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा।